गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने सूरदास के पहले पद को पढ़ा था। आज हम लोग जो है सो सूरदास के दूसरे पद को पढ़ेंगे। पद इस प्रकार है, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उधव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि, बिरह नि बिरह दही। अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि, विरह नि विरह दही। चाहती होती गुहार जितिहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। गोपियों ने कहा है कि मन की मन ही मांझ रही। कि मन की बात जो है सो मन में ही रह गई, मन की अभिलाषाएं जो है सो मन में ही रह गई। यह बात गोपियों ने कहा उद्धव के आने पर कि अब अपने मन की बात किससे कहें हम। इसलिए कहा कि मन की बात जो है सो मन में ही रह गई, मन की अभिलाषाएं जो है सो मन में ही रह गई। ना ही परत कही, दूसरे से कह नहीं सकती अपनी व्यथा, अपने विरह की व्यथा, दुख। श्री कृष्ण से विरह का दुख जो है सो वे किसी दूसरे से नहीं कह सकती हैं। ऐसा मन की बात जो है सो मन में ही रह गई, मन की इच्छा, मन की अभिलाषाएं जो है सो मन में ही रह गई गोपियों की। ऐसा कहा। गोपियों की व्यथा का वर्णन किया है सूरदास ने, बड़ा अच्छा वर्णन किया है। मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई। ऐसा कहा। श्री कृष्ण के लौट आने की इच्छा थी उनके पास, आशा थी उनके पास। श्री कृष्ण के बारे में उनका या इस प्रकार का ज्ञान था, जानती थी कि श्री कृष्ण जो है सो लौट करके आएंगे। श्री कृष्ण जो है सो लौट करके आएंगे। लेकिन उद्धव के आने पर वह जो है सो आशा अब समाप्त हो चुकी है। उद्धव जब आ गए हैं तो योग का संदेश सुनाने के लिए, गोपियों को योग का संदेश देने के लिए आए हुए हैं उद्धव। तब जो है सो उनको लगने लगा है, गोपियों को जो है सो लगने लगा है कि अब कृष्ण जो है सो नहीं आएंगे। इसीलिए कहा कि मन की बात जो है सो मन में ही रह गई। ऐसा अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। एक आशा थी, एक उम्मीद थी गोपियों के पास, और उसी के आधार पर अर्थात श्री कृष्ण के आने की एक उम्मीद थी, एक आशा थी गोपियों के पास कि कृष्ण जो है सो गोपियों के पास आएंगे, उनसे मिलने के लिए आएंगे। जब ब्रज को छोड़ करके वे जा रहे थे मथुरा, गोकुल को छोड़ करके जब मथुरा जा रहे थे कृष्ण, तो कहा था उन्होंने कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उन्होंने भेज दिया है किसको? उद्धव को। अब उनकी आशा जो है सो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब जो है सो उनकी आशा जो है सो समाप्त हो गई है। और इस तरह से कहा, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तन और मन दोनों से श्री कृष्ण के विरह को सहा है गोपियों ने। श्री कृष्ण के विरह को तन और मन दोनों से सहा। तन मन बिथा सही, ठीक है, तन मन बिथा सही अर्थात तन और मन दोनों से श्री कृष्ण के विरह के दुख को, उस व्यथा को गोपियों ने सहा है, गोपियों ने बर्दाश्त किया है। एकमात्र उनके आगमन की आशा पर, कि श्री कृष्ण आएंगे मुझसे मिलने के लिए, इस आशा पर, इस उम्मीद पर, इस इच्छा पर। लेकिन अब उद्धव आ गए हैं योग का संदेश देने के लिए। अब गोपियां ये मान चुकी हैं, ऐसा लगने लगा है उनको कि अब कृष्ण आएंगे नहीं। आगे है, अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि, बिरहि नि विरह दही।
गोपियां कहती हैं कि उद्धव जो योग का संदेश सुना रहे हैं, इससे उद्धव जो योग का संदेश सुना रहे हैं, इससे हम विरहिणियों की व्यथा अर्थात दुख, श्री कृष्ण से विरह का दुख और भी बढ़ता जा रहा है। विरहिणी विरह दही, विरहिणियों के विरह का दुख जो है सो, व्यथा जो है सो बढ़ गया है इनका योग का संदेश सुन सुन करके। ऐसा जो है सो गोपियां कहती हैं कि गोपियों को जो योग का संदेश दिया जा रहा है उद्धव के द्वारा, उससे उनका विरह रूपी दुख जो है वह और भी बढ़ गया है, उनकी व्यथा जो है सो और भी बढ़ गई है। अब इन योग संदेश ने सुने विरहिणी विरह दही, उद्धव के योग संदेश को सुन सुन करके गोपियों के विरह का दुख जो है सो और भी बढ़ गया है, ऐसा कहा है सूरदास ने इन पंक्तियों में। आगे है, चाहती होती गुहार जिति तय उतते धार बही। श्री कृष्ण को तो बार बार पुकारा जा रहा है गोपियों के द्वारा। श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण को जो है सो गोपियों के द्वारा बार बार पुकारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप हमारे विरह की व्यथा को दूर कीजिए, हमारे पास आकर के गुहार लगाना चाहती थी। गोपियां अपनी विरह की व्यथा को दूर करने के लिए गुहार लगाना चाहती थी, उन्हें पुकारना चाहती थी, लेकिन अब उनको ऐसा कुछ लगने लगा है कि हम जिन्हें पुकारना चाहते हैं उनके द्वारा ही यह योग संदेश जो है सो भेजा गया है हमारे पास। उतते धार बही, चाहती होती गुहारे जती हैं तय उतते धार बही, अर्थात यह योग संदेश की जो धारा है, योग का जो योग संदेश जो है, योग का जो ज्ञान है, वह ज्ञान वहीं से फूट कर निकला है, अर्थात श्री कृष्ण का ही भेजा हुआ यह ज्ञान की धारा है। श्री कृष्ण ने नहीं भेजी है यह योग संदेश रूपी ज्ञान की धारा, ऐसा जो है सो गोपियां कहती हैं। निराश हो चुकी हैं गोपियां। गोपियां समझती हैं कि उद्धव के द्वारा यह कहा जा रहा है, श्री कृष्ण ने कहलवाया है कि अब गोपियां उन्हें भूल जाएं। श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं, इसीलिए जो है सो इनका भेजा जाना हुआ है यहां पर, अर्थात उद्धव को यहां पर भेजा गया है। उद्धव को यहां पर भेजा गया है। आगे की पंक्ति है, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि अब हम ही मर्यादा में क्यों रहें, अब धीर धरे ही क्यों, कि अब हम ही जो है सो मर्यादा में क्यों रहें, अब हम ही धैर्य को क्यों धारण करें, अर्थात हम गोपियां ही क्यों मर्यादा में रहें, मर्यादा न लही। जबकि श्री कृष्ण ने मर्यादा का त्याग कर दिया, मर्यादा को लांघ दिया, प्रेम की मर्यादा को लांघ दिया। कैसे लांघा? श्री कृष्ण ने भेजा जो उद्धव को योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास, यह प्रेम की मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है, प्रेम की मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। यहां प्रेम की रक्षा करनी चाहिए थी श्री कृष्ण को,
कि ब्रज में आकर के इनको दर्शन देते श्री कृष्ण। यह जो है सो चाहती थी गोपियां। गोपियां ऐसा समझती हैं कि जिस प्रेम रूपी नदी में गोपियों ने डुबकियां लगाई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में डुबकियां लगाई हैं, वास्तव में उनके लिए निर्गुण भक्ति की जो धारा बह करके आई है, वह श्री कृष्ण के द्वारा ही वह धारा जो है सो बहाई गई है। अर्थात वह वहीं से वह धारा आई है, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा ही से इस धारा को भेजा गया है। कहा ना, चाहती होती गुहार जेती ही ते उतते धार वही। मैं अपने प्रेम की रक्षा के लिए, अपने विरह की व्यथा को दूर करने के लिए जिसे पुकारना चाहती हूं, श्री कृष्ण को बार बार पुकार रही हूं, निर्गुण भक्ति की धारा जो बह करके आई है, वह धारा वहीं से बहाई गई है। अर्थात श्री कृष्ण ने ही भेजा है उद्धव को यह निर्गुण भक्ति का संदेश दे करके। इसीलिए कहा कि जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तब हम ही प्रेम की मर्यादा का पालन अब क्यों करें, ऐसा जो है सो कहा गया है। इस पद में गोपियों की प्रतिक्रिया उद्धव के आशा के बिल्कुल विपरीत प्रकट होती हैं। कृष्ण के इंतजार में जो है सो समय बिताना चाहती थी गोपियां। गोपियां जो है सो कृष्ण के इंतजार में समय बिताना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्री कृष्ण ने एक संदेशवाहक को भेज दिया और वे थे उद्धव। वह भी निर्गुण भक्ति की धारा को लेकर के भेज दिया उन्हें। और अब जो है सो उनकी व्यथा जो है सो योग के संदेश को सुन करके और भी बढ़ गया है। ऐसा कहा है सूरदास जी ने, अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। गोपियों की व्यथा है ये कि उद्धव ने जिस निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है, उससे गोपियां और भी व्यथित हो चुकी हैं। उनके विरह का दुख और भी बढ़ गया है। इसलिए कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बात जो है सो मन में ही रह गई। मन की बात जो है सो मन में ही रह गई। मन की इच्छा, मन की अभिलाषा, एक आशा, वह जो है सो मन में ही रह गई। किसी दूसरे से कह नहीं सकती हैं ये गोपियां। वह कहना था केवल एकमात्र श्री कृष्ण से ही गोपियों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्री कृष्ण आए नहीं, एक संदेशवाहक को भेज दिया, उद्धव को भेज दिया, निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर के। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप इससे लगातार लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।